हेलो गाइज, वेलकम टू द स्टैटिक जीके शो। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की हमारी इस क्लास में हम शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितने भी हमारे भारत के शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांसेज हैं, वो सभी इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से क्लियर करेंगे और बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अगर आपने एग्ज़ाम में देखा होगा, 2-3 साल से स्टैटिक जीके का वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये क्लास स्टार्ट की है द स्टैटिक जीके शो, जिसमें मैं आपको स्टैटिक जीके के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है। आज का हमारा पहले क्लास का जो टॉपिक है वो है शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांसेज। उन क्लासिकल डांसेज के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भी शास्त्रीय नृत्य है कितने। इसके दो कन्फ्यूजन है, मैं वो कन्फ्यूजन भी आपको बता देता हूँ भाई क्या कन्फ्यूजन होती है। इसमें क्या है, दो कन्फ्यूजन है भाई। शास्त्रीय नृत्य हम एग्जाम में 8 टिक करें या 9 टिक करें। ठीक है। ये कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर करता हूँ। देखिए, जो हमारी भारत की संगीत नाटक अकादमी है ना, उसके अनुसार तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। और जो भारत का संस्कृति मंत्रालय है हमारा, उसके अनुसार 9 है। कितने शास्त्रीय नृत्य है? 9 है। ठीक है। तो अब आपको एग्जाम में कौन सा टिक करना है। देखिए, अगर आपसे एग्जाम में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। कितने टाइप से? 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। पहला टाइप तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। ऑप्शन में 8 और 9 दोनों हो तो हमें क्या करना है? 8 क्लिक करना है। क्या करना है? 8 करना है। क्योंकि भारत की जो संगीत नाटक अकादमी है यानी भारत की जो राष्ट्रीय अकादमी है, उन्होंने 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दे रखी है। ठीक है। तो क्या टिक करना? 8 करना है। ठीक है। लेकिन आपको ऐसे पूछे कि भारत के जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य, तो हमें करना है 9। तो हमें क्या करना है? 9 करना है। ठीक है। और अगर आपसे पूछे भाई भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, और ऑप्शन में 8 और 9 दोनों हो तो हमें 8 करना है। ठीक है। और अगर सिर्फ 9 हो तो 9 करना है। ठीक है। भाई 8 और 9 के अलावा 9 ही हो, मतलब सिर्फ 8 ना हो तो 9 करना ही करना है हमें। लेकिन 8 और 9 दोनों हो तो हमें क्या करना है? 8 करना है। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका डाउट क्लियर होगा। ठीक है। तो अब हम बारी बारी देखते हैं वो हमारे 8 नृत्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? एग्जाम में पूछते हैं भाई भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है उसका संबंध कौन से राज्य से है। क्या पूछेंगे कि जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य हमारा, उसका संबंध कौन से राज्य से है। तो हमें क्या करके आना है? तमिलनाडु करना है। क्या करना? हमें तमिलनाडु करना है। ठीक है। कि भारतनाट्यम का संबंध किससे है? तमिलनाडु से है। ठीक है। उसके बाद हमारा मोहिनी अट्टम। क्या? मोहिनी अट्टम। इसका संबंध किससे? हमारा केरला से। ठीक है। किससे संबंधित है? केरला से। उसके बाद हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से। किससे है? आंध्र प्रदेश से। ठीक है। उसके बाद हमारा मणिपुर, ये तो याद रखना आसान है। मणिपुर, मणिपुरी जो डांस है उसका संबंध किससे? मणिपुर से। ठीक है। उसके बाद कथकली। कौन सा? कथकली डांस का कौन सा किससे संबंधित है? केरला से संबंधित है। कथकली किससे? केरला से। ठीक है। उसके बाद हमारा कथक। कथक हमारा किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। देखिए, कथकली तो हमारा केरला से संबंधित है और जो कथक हमारा वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद हमारा उड़ीसी, उड़ीसा से। ये तो याद हो जाएगा, मणिपुरी और उड़ीसी तो याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है। उसके बाद सत्रिया। हमारा जो डांस है वो किससे रिलेटेड है? वो असम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? असम से रिलेटेड है। इसको याद करने की आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए, इसमें देखिए आप ए 2 बार ए आया हुआ है। क्या है? मतलब ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा दिमाग में सेट हो जाए ना इस तरह, तो सत्रिया भी हमारे क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है। यानी इसमें ए है तो असम। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। इसमें भी 2 बार ए है शाम में, और इसमें भी 2 बार ए है। ठीक है। ये कोई मतलब लॉजिक नहीं है, लेकिन अगर आपको याद होता तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये 8 डांस याद हो गए। इसके अलावा जो भारत की संस्कृति मंत्रालय है उन्होंने उन्होंने एक छऊ नृत्य को भी माना। किसको? छऊ नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य माना है। छऊ नृत्य के 3 प्रकार है, सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया। ठीक है। सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया जो है छऊ नृत्य के 3 प्रकार है। जो सरायकेला है वो झारखंड में होता है। ठीक है। मयूरभंज होता है उड़ीसा में, और जो पुरुलिया है वो होता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है। तो ये हमारे छऊ नृत्य के 3 प्रकार हो गए, एक झारखंड में, एक उड़ीसा से संबंधित है, और जो तीसरा है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है।
आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल ये क्लियर होंगी चीज़ें, ठीक है। तो हमें ये 9 के 9 याद करने हैं, आपको इस क्लास में याद करने की गारंटी मैं करता हूँ। भैया आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं इतनी बार ये चीज़ें रिपीट कर दूंगा, आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा, ठीक है। इतनी बार ये चीज़ें रिपीट होगी इस क्लास में, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं बारी बारी एक एक डांस को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, और मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लेके आऊँ ताकि आपको ये पता चल जाए भी कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, आपकी रिवाइज भी होते चलेंगी, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। तो ये आप बता देंगे बिल्कुल, हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि जो भरतनाट्यम है उसकी उत्पत्ति किस स्टेट में हुई है। तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो उसकी हुई है कहाँ हुई है, तमिलनाडु में हुई है। किस में हुई है, तमिलनाडु में हुई है। भरतनाट्यम कौन से राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु में, ठीक है। अब आपसे पूछता हूँ, आप अपने दिमाग में दोहराने की कोशिश करें, केरला से संबंधित कौन सा है, केरला से संबंधित याद कीजिए। दो पढ़े हमने, एक तो मोहिनीअट्टम और एक पढ़ा हमने कथकली। कौन सा, मोहिनीअट्टम और कथकली पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमारे केरल से रिलेटेड हो गए। गुजरात से रिलेटेड अभी तक हमने शास्त्रीय नृत्य पढ़ा ही नहीं है। और उड़ीसा से रिलेटेड हमारा कौन सा हो गया, उड़ीसी हो गया। क्या हो गया, उड़ीसी हो गया, ठीक है, याद हो गए। अब देखते हैं भरतनाट्यम के बारे में सभी चीज़ें, भाई भरतनाट्यम कहाँ से आया है और इससे रिलेटेड जो डांसर है इंपॉर्टेंट वो भी हम सभी कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए भरतनाट्यम का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। भरतनाट्यम की जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र सहित कई प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था कि भरतनाट्यम की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो भरतनाट्यम की जानकारी हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। किससे मिलती है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो भरतनाट्यम की उत्पत्ति सादिर नृत्य से हुई, किससे हुई है, सादिर नाम का एक नृत्य था प्राचीन में, उससे निकल के आया कौन, भरतनाट्यम, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा गया है कि भरतनाट्यम की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। और भरतनाट्यम की उत्पत्ति कौन से नृत्य से हुई है, कौन से प्राचीन नृत्य से भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई है, तो वो है सादिर नृत्य की, ठीक है। किससे हुई है, सादिर नृत्य की। और ये सादिर नृत्य मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता है, देवदासियों द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको भरतनाट्यम के बारे में याद रखनी है, ठीक है। कहाँ से जानकारी मिलती है, कहाँ से उत्पत्ति हुई और कौन से स्टेट का है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट जो डांसर है जिसका एग्जाम में क्वेश्चन हर बार 100% आता है। एसएससी का तो आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, वहाँ पर डांसर्स के बारे में एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी ई कृष्णा अय्यर भी किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है। उसके बाद हमारा यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो यामिनी कृष्ण मूर्ति है ना, ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आप एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम उठाकर देखना, वहाँ पर यामिनी कृष्ण मूर्ति के बारे में आया हुआ है। और एक वीडियो में ये भी लेकर आऊँगा, इनके बारे में हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे, इनकी बिल्कुल इमेज के साथ डिटेल में इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। अगर इसी वीडियो में बताता तो वीडियो थोड़ी लंबी खिंच जाती, ठीक है। तो एक अलग से हम डांसर की वीडियो बना लेंगे जिसमें हम इनके अवार्ड को भी कवर कर लेंगे, भाई हमें और कि हमें इन्हें कौन कौन सा अवार्ड मिला है, ठीक है, और कौन से वर्ष में मिला। अब यहाँ से थोड़ा ऐसा डीपली पूछने लगी भाई कौन सा अवार्ड कब मिला है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे भाई ये सभी चीज़ें कवर कर दें, ठीक है। अगला हमारा अलारमेल वल्ली, ठीक है, अलारमेल वल्ली भी इससे संबंधित है, ठीक है। उसके बाद हमारा तंजौर बाला सरस्वती, तो इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको, यामिनी कृष्णमूर्ति और तंजौर बाला सरस्वती ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी अरुणडेल, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। नर्तकी नटराज, मीनाक्षी श्रीनिवासन, शोभना चंद्र कुमार, पद्मनी रामचंद्रन, ये हमारे क्या है शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है, ये हमारे भरतनाट्यम में संबंधित है, ठीक है। एक बार आप इनको रिवाइज कीजिए, ई कृष्णा अय्यर, यामिनी कृष्णमूर्ति, अलारमेल वल्ली, तंजौर बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी अरुणडेल, नर्तकी नटराज, मीनाक्षी श्रीनिवासन, शोभना चंद्र कुमार, पद्मनी रामचंद्रन, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, एक तो ये हमारा यामिनी कृष्णमूर्ति इंपॉर्टेंट है, एक हमारा तंजौर बाला सरस्वती इंपॉर्टेंट है, एक हमारा रुक्मणी देवी अरुणडेल इंपॉर्टेंट है, और एक हमारा मीनाक्षी श्रीनिवासन है, ठीक है। जी एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक भरतनाट्यम के बारे में आपकी सभी चीज़ें कवर होगी। उसके बाद हमारा आता है डांस मोहिनी अट्टम, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए किस राज्य से संबंधित है। ये हमारा संबंधित है केरला से, ठीक है। और केरला से संबंधित कौन सा है, और केरला से संबंधित हमारा कौन सा मोहिनी अट्टम किसी केरला से, एक हमारा कथकली, कौन सा है, कथकली, याद हो गए कौन सा है, कथकली, ठीक है। और
पश्चिम बंगाल से रिलेटेड हमारा कोई था ही नहीं शास्त्रीय नृत्य। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड याद कीजिए, रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, कौन सा है, कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश से कौन सा है, कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। असम से रिलेटेड हमारा कौन सा है, याद कीजिए, याद कराया था भाई, इसमें एक ए है, इसमें भी एक ए है, तो दो ए कौन से में थे, सत्रिया में थे। कौन से, सत्रिया डांस हमारा किससे संबंधित है, असम से संबंधित है, ठीक है। तो याद हो गया। उसके बाद हम देखते हैं मोहिनी अट्टम के बारे में सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। देखिए सबसे पहले तो इनसे रिलेटेड हमारी जो डांसर्स है, एक तो हमारी कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा है। कौन सा, कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा है। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए मोहिनी अट्टम भी एक बड़ा सा नाम है और ये भी एक लार्ज नाम है, यानी बड़ा नाम है, तो याद रह जाएगा भाई कला मंडलम। इसमें भी मैं आ रहा कितनी बार, उसमें देखिए दो बार मैं आ रहा है, 2 बार मैं आ रहा है, यहाँ पर भी 2-3 बार मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा है, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ भाई, थोड़ा अगर दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। वैसे ये कोई ट्रिक नहीं है, बस थोड़ा अगर आपकी एक थोड़ा सा भी हिंट आपको मिल गया ना तो ये बिल्कुल याद रखने में आसानी होगी। ऑप्शन देखते ही आप टिक कर दिए, ठीक है। तो कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर कनक रेले, डॉक्टर कनक रेले, गोपिका वर्मा, ये 3 इंपॉर्टेंट आंसर है। वैसे तो बहुत आंसर, लेकिन जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है वो ही हम सभी याद करेंगे, ताकि हमें कम समय में ज़्यादा जो एग्जाम इफेक्टिव कंटेंट है वो याद करें, ठीक है। तो कला मंडलम कल्याण कुटी अम्मा, डॉक्टर कनक रेले और गोपिका वर्मा, ये हमारी क्या है, मोहिनी अट्टम से रिलेटेड आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए मोहिनी अट्टम की विषय वस्तु प्रेम तथा भगवान के प्रति समर्पण पर आधारित है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य की विषय वस्तु प्रेम तथा भगवान के प्रति समर्पण पर आधारित है, तो कौन सा नृत्य है वो, मोहिनी अट्टम है, ठीक है। नाम भी देखिए कितना प्यारा, मोहिनी अट्टम, तो प्रेम और भगवान के प्रति समर्पण पर ये आधारित होगा, ठीक है। उसके बाद नृत्य में सफ़ेद या हल्के सफ़ेद कपड़ों का उपयोग किया जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए अगर आपने ये 2-3 साल से एग्जाम का ट्रेंड देखा तो स्ट्रेटेजी पूछी जा रही है, और ये डांस ना एसएससी ने बहुत बार पूछ लिए। अब क्या कर सकते हैं, एसएससी कुछ नया चीज़ पूछ सकती है भाई, एचएससी हो, ठीक है, यूपीएससी हो, सीडीएस, एनडीए में स्ट्रेटेजी की आती जा रही है, ठीक है। तो अब कोई भाई अगर ये तो भाई पता है सभी रट लेंगे भाई कौन से स्टेट से है, लेकिन अगर कुछ नई चीज़ पूछे तो हमें उसके लिए तैयार रहना है, तो ठीक है। तो नृत्य में कौन से सफ़ेद या हल्के सफ़ेद, ये देख सकते हैं आप, सफ़ेद कपड़े पहनकर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मोहिनी अट्टम लास्य से प्रेरित है, जिसमें कोमल शांत और सौम्य रूप से नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो यानी प्रेम से संबंधित और कोमल और शांत से संबंधित, शांति से संबंधित डांस कौन सा हमारा, मोहिनी अट्टम है, ठीक है। कौन सा है, मोहिनी अट्टम है, ठीक है। अब चलते हैं हम केरल में, देखिए अब देखिए अब यहाँ पर आप अब देखना कि दोनों ऑप्शन आ गए केरल वाले, कथकली भी आ गया, मोहिनी अट्टम भी आ गया, ठीक है। तो केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो केरल में सबसे प्रचलित जो शास्त्रीय नृत्य है ना वो कौन सा हमारा, वो हमारा कथकली। देखिए मोहिनी अट्टम भी है, लेकिन कथकली से कम प्रसिद्ध है कौन, मोहिनी अट्टम। तो यहाँ पर देखिए इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आऊँ भाई, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो कथकली क्या है यहाँ पर, इसका राइट आंसर होगा भाई सर्वाधिक प्रचलित, यानी सबसे ज़्यादा प्रचलित तुम्हारा कौन सा है, कथकली है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस फॉर्म में होता है कथकली, ठीक है। तो अब मेरे साथ रिवाइज कीजिए, कुचिपुड़ी मैंने कहाँ बताया था आपको, कुचिपुड़ी बताया था मैंने आंध्र प्रदेश में, कहाँ बताया था, आंध्र प्रदेश में। कथकली पता ही चल गया केरल में, मोहिनी अट्टम भी कहाँ पर, केरल में, और भरतनाट्यम याद कीजिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, भरतनाट्यम कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, ठीक है। उसके बाद देखिए कथकली 2 शब्दों कथा और कली से मिलकर बना है, जिसमें कथा का अर्थ है कहानी और कली का अर्थ है नाटक। क्या, कहानी मतलब इसमें क्या होगा, कहानी की फॉर्म में क्या है, नाटक को दर्शाएंगे, जो डांसर होंगे कहानी की फॉर्म में नाटक को आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा सकता है भाई कथकली शब्द ये जो मतलब क्या है, कथा शब्द का, इन कथा तो आपको पता ही होगा भाई, कथा पढ़ दी हमने, तो कथा का अर्थ है कहानी और कली का अर्थ है नाटक, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कथकली का उदय 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर में हुआ था, कहाँ हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रावणकोर में हुआ था, और वर्तमान में कहाँ है, केरल, ठीक है। वर्तमान क्या है, केरल, प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, त्रावणकोर कहा जाता था, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए कथकली ऋषि भरत मुनि द्वारा लिखित नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र पर आधारित है, ठीक है। जो कथकली की जो भी हमें सोर्स है वो कौन सा नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि द्वारा, भरत मुनि ने लिखा था, ठीक है। और भरतनाट्यम का भी हमें यहीं से पता चला था, ठीक है। नृत्य को द्वारा राजाओं, देवताओं और राक्षसों की भूमिका निरूपण किया जाता है, ठीक है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से डांस में राजाओं, देवताओं और राक्षसों की भूमिका का निरूपण किया जाता है, तो क्या आएगा, कथकली आएगा, क्या आएगा, कथकली आएगा, ठीक है, क्लियर है। यह नृत्य समूह में किया जाता है, आमतौर पर यह नृत्य पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है, ठीक है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ऐसे आया था भाई, जो हमारा कौन सा कथकली जो नृत्य है आमतौर पर
किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है और समूह में किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमें कथकली के बारे में याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इससे रिलेटेड हमारे जो डांसर्स है, सबसे पहले हमारा पीवी बालाकृष्णन, कौन है, पीवी बालाकृष्णन। उसके बाद हमारा मिलेना साल्वनी, मिलेना साल्वनी। उसके बाद हमारा कुच्चू कुरूप, कुरूप, ये देखिए कैसा नाम है, कुंचू कुरूप, गोपीनाथ। ये हमारे 4 डांसर से किससे रिलेटेड थे हमारे, ये हमारे संबंधित थे कथकली से संबंधित। ठीक है, तो याद हो गया। यहाँ पर हमें याद क्या, 3-4 बातें याद रखनी। सबसे पहले कथकली हमें याद, ये तो याद हो गया आपको 100% याद हो गया, मैं गारंटी ले सकता हूँ भाई। कथकली कहाँ से रिलेटेड है, हमारा केरल से रिलेटेड है। एक पॉइंट आपको याद रखना है भाई, इसका उद्देश्य त्रावणकोर में हुआ था। ठीक है, और देवताओं और राक्षसों की भूमिका का क्या किया जाता है, निरूपण किया जाता है। ठीक है, और आपको ये 4 नाम याद रखने हैं। ठीक है, क्या करना, आपको वीडियो 2 से 3 बार देखनी है, आपको गारंटी ये नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसका आप एमसीक्यू लगाना डांसर के और डांस के, तो आप बिल्कुल अच्छे से इनको कवर करेंगे। ठीक है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मैं आपको अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ, बिल्कुल मतलब सिंप्लीफाइड कंटेंट दे सकता हूँ भाई, बेस्ट फॉर्म में बिल्कुल डिज़ाइन करके कंटेंट को। ठीक है, याद करना आपका काम है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा भाई आपको क्लास में याद करा दूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा सत्रिया नृत्य है। नहीं बता सकता, याद करा दिया। सत्रिया नृत्य, सत्रिया यानी असम, सत्रिया यानी असम, 2A यानी असम। ठीक है, याद हो गया, ये हमारा हो गया असम। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे बताइए, आप अपने मन में बोलना केरल से संबंधित कौन कौन से हैं। केरल से संबंधित मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको गारंटी से याद हो जाए। केरल से संबंधित ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बिल्कुल फटाफट बताता हूँ। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल से, उड़ीसा से उड़ीसी, और असम से हमें पता ही सत्रिया। ठीक है, तो इसका क्या जाएगा आंसर, इसका जाएगा असम। अब इसके बारे में देखते हैं हम इंपॉर्टेंट बातें। देखिए, सबसे क्या है कि भगवान विष्णु की पौराणिक कथाओं का समावेश होता है। इसमें क्या होता है, भगवान विष्णु की जो पौराणिक कथाएं हैं उनका समावेश होता है। ठीक है, इसका श्रेय, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे हैं एग्जाम में अभी तक, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। सबसे पहले तो आपसे पूछा है भाई जो क्षत्रिय नृत्य है वो कौन से आंदोलन से संबंधित है, तो भक्ति आंदोलन से संबंधित है। किससे, भक्ति आंदोलन से संबंधित है। और इसका श्रेय किसको दिया जाता है भाई, इसके उदय का श्रेय किसको दिया जाता है, तो श्रीमत शंकर देव को दिया जाता है। किसको, श्रीमत शंकर देव को दिया जाता है इसका उदय। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि क्षत्रिय जो नृत्य है हमारा, उसका संबंध कौन से आंदोलन से है, तो भक्ति आंदोलन से है। और इसका उदय का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, श्रीमत शंकर देव को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, श्रीमत शंकर देव को दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, यानी इसको कब जोड़ा गया था, इसको जोड़ा गया था वर्ष 2000 में। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भाई कब जोड़ा गया क्षत्रिय नृत्य को, तो 2000 में, सन 2000 में जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं इससे इंपॉर्टेंट जितने भी डांसर इंपॉर्टेंट। देखिए, गुणाकांत दत्ता बोर बयान, गुणाकांत दत्ता बोर बयान किससे संबंधित, हमारा क्षत्रिय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद हमारा टंकेश्वर, ये इंपॉर्टेंट है, टंकेश्वर हजारिका बोर बयान। ठीक है, टंकेश्वर हजारिका बोर बयान, ये भी किससे संबंधित हमारा, ये हमारे क्षत्रिय से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद हमारा जतिन गोस्वामी और श्रीमत शंकरदेव, ये तो याद ही रखना, श्रीमत शंकरदेव। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 2 है। कौन कौन से, या तो आपको चारों ही करनी भाई, क्या पता लेवल बढ़ जाए एग्जाम का। ठीक है, लेकिन अभी तक जिसके बारे में एसएससी ने या जो जितने भी यूपीएससी हुआ, सीडीएस हुआ, जो इंपॉर्टेंट है वो पूछे 2, श्रीमत शंकरदेव और टंकेश्वर हजारिका के बारे में पूछा है। ठीक है, किसके बारे में, श्रीमत शंकरदेव और टंकेश्वर हजारिका के बारे में अभी तक पूछा गया है। ठीक है, लेकिन आगे पूछा जा सकता है जतिन गोस्वामी के बारे में भी और गुणाकांत दत्ता के बारे में। ठीक है, क्लियर है, तो ये हमारा हो गया स्तरीय नृत्य। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला नृत्य। अगला नृत्य क्या हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का आप बताइए, बताया था उत्तर प्रदेश का नृत्य कौन सा, हमारा उत्तर प्रदेश का नृत्य हमारा कथक, कौन सा है, कथक है। उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सा हमारा नृत्य है, कथक है। ठीक है, और क्षत्रिय किससे संबंधित है, बोलिए फटाफट, किससे, असम से, और ये तो आया ही नहीं हमारे शास्त्रीय नृत्य में। और कथकली हमारा किससे, केरल से, केरल से एक और बताया था कौन सा, मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सा हमारा, कथक है। ठीक है, और आगे देखिए, लखनऊ घराने के ईश्वरी प्रसाद को कथक का जनक माना जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भाई, जो कथक है ना उसका जनक किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है ईश्वरी प्रसाद को। किसको, ईश्वरी प्रसाद को। और कौन से घराने से संबंधित थे, ये थे हमारे लखनऊ घराने से संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा कहना, यानी कथक यानी जैसे कथक था ना वो कथक अली, यहाँ पर भी कथा कहना यानी कहानी कहना। ठीक है, यह नृत्य मुख्य रूप से उत्तरी भारत में किया जाता है। ठीक है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था
कि निम्नलिखित में से उत्तर भारत से संबंधित नृत्य कौन सा है। उत्तर भारत से संबंधित नृत्य कौन सा है। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तर भारत में ही आता है, तो वो किससे संबंधित है, तो कौन सा हमारा कथक है। कौन सा है, कथक है एकमात्र। वो तो देखिए आप देखिए, या तो कुछ पूर्वोत्तर राज्य के मिलेंगे, ठीक है, या हमें मिलेंगे साउथ के डांस ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जो शास्त्रीय नृत्यों में उत्तर भारत का मात्र एकमात्र डांस कौन सा है, कथक है। कौन सा है, कथक है, ठीक है। यह मुख्य रूप से एक मंदिर या गांव का प्रदर्शन था जिसमें नृतक प्राचीन ग्रंथों की कहानियां सुनाते थे, ठीक है, कहानी सुनाते थे इसमें, ठीक है। कथक शास्त्रीय नृत्य का एक मात्र रूप है जो हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय संगीत से संबंधित है। किससे, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, भाई जो कथक है ना वो कौन से संगीत पर किया जाता है, यानी किसी कौन से संगीत से संबंधित है। तो उत्तर भारतीय संगीत या हम बोल सकते हैं हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है, ठीक है। कौन से संगीत से संबंधित है, उत्तर भारतीय या हिंदुस्तानी संगीत से, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके डांसर, इससे संबंधित डांसर कौन से। सितारा देवी, जो यहाँ में जितने भी नाम आएंगे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सितारा देवी किससे संबंधित है, कथक से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज, आप देख लेना पीवाईक्यू में पंडित बिरजू महाराज का बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो पंडित बिरजू महाराज। उसके बाद हमारा शोभना नारायण, ये भी बहुत बार आया है। शंभू महाराज, यानी बिरजू महाराज शंभू महाराज, ये तो याद हो जाएंगे। सितारा देवी, शोभना नारायण, ये भी कथक से संबंधित है, ठीक है। रोशन कुमारी, राजश्री सिरके, सरस्वती सेन और रोहिणी भाटे, ठीक है। तो ये हमारे किससे संबंधित है, कथक से संबंधित है। उसके बाद कुमारी कमला और अदिति मंगलदास, ठीक है। अदिति मंगलदास, कुमारी कमला, रोहिणी भाटे, सरस्वती सेन, राजश्री, रोशन, शंभू, शोभना और पंडित बिरजू और सितारा देवी हमारे किससे संबंधित है, ये हमारे कथक से संबंधित है, ठीक है। आई होप यहाँ तक बिल्कुल आपको क्लियर होगा, ठीक है। 1 से 2 बार आपको इनको रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ का समर्पित है। तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित हमारा इनमें से कौन सा नृत्य है, देखते हैं। जो हमारा उड़ीसा नृत्य है ना, किसी संबंधित उड़ीसी से। तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा अलग बना के लेके आया भाई, ऐसे यहाँ ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, एसएससी में पूछा गया, शायद रेलवे में पूछा गया था इस प्रकार। तो मैंने वहाँ से नुक्कानू ये ले लिया। तो कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे कैसा मैंने यहाँ से ले लिया। तो उड़ीसी से, कौन सा, ओडिसी से संबंधित हमारा भगवान, मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ को समर्पित कौन सा हमारा, ओडिसी। और जो ओडिसी हमारा कौन से राज्य से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखिए आधार हमें कहाँ से मिलता है, नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण में इसकी जानकारी मिलती। कहाँ मिलती है, नाट्यशास्त्र में और अभिनय दर्पण में हमें किसी में मिलती जानकारी मिलती, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों में था। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वहाँ पर भी इसके कक्षों में उड़ीसी नृत्य के उल्लेख है। किसके हैं, उड़ीसी नृत्य के उल्लेख है, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं इसके हमारे जो है डांस से रिलेटेड है, डांसर है सुजाता महापात्रा, सोनल मानसिंह। ये देखिए मैंने जो फोटो लगाई है सोनल मानसिंह की लगाई है, जो सोनल मानसिंह, सॉरी थोड़ा सोनल मानसिंह, ठीक है। तो ये जो फोटो है ना हमारी, ये सोनल मानसिंह की है, ठीक है। उसके बाद देखिए केलुचरण महापात्रा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अभी केलुचरण महापात्रा का संबंध कौन से राज्य से है, ठीक है। मतलब कौन से राज्य से नहीं भाई, कौन से नृत्य से इसका संबंध है, ठीक है। एक वीडियो में डांसर्स की लेके आऊँ, उनमें इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे हम, भाई यहाँ इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब इन्हें कौन सा अवार्ड मिला, ठीक है। वैसे तो ये चीज़ें याद रखना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा भाई थोड़ा सिंप्लीफाई वे में आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो केलुचरण महापात्रा, ठीक है। इलियानी सिटारिस्टी, ठीक है। अगला हमारा माधवी मुर्देल, मीनाती मिश्रा। तो ये हमारा क्या था, सत्रीय नृत्य के बारे में था, ठीक है। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखनी क्या बातें हैं, तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट याद रखनी, तीन चीज़ें आपको याद रखनी, सुजाता महापात्रा और केलुचरण महापात्रा। महापात्रा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। और सोनल मानसिंह, जो ये इमेज है किसकी है, सोनल मानसिंह की है, ठीक है। तो हमारे ये याद हो जाएगा सोनल मानसिंह। ये आपको 3 याद रखने हैं, और अभी तक एग्जाम में यही पूछे गए, ये तीनों पूछे ही नहीं गए, ठीक है। ये 3 पूछे गए, लेकिन मैं ये 3 भी लिख लाया ताकि आपको भी आगे पूछे जा सकते हैं, क्या पता, ठीक है। तो क्लियर है। और इसका आधार क्या है, नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा मणिपुरी। अब जो दो रह गए हमारे, मणिपुरी और कुचिपुड़ी रह गया शायद, ठीक है। तो मणिपुरी के बारे में देखते हैं। मणिपुरी किससे संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है, या वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती है। इसमें क्या दर्शाई जाती है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा सकता है भाई, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य में
भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियाँ दर्शाई जाती है, तो दर्शाई जाती है मणिपुरी नृत्य में, ठीक है। और मणिपुरी नृत्य वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद इसकी 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, लाई, हरोबा, संकीर्तन और रासलीला, ठीक है। इसकी कितनी प्रमुख शैलियाँ है? 3 प्रमुख शैलियाँ, ठीक है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा गया था भाई लाई हरोबा कौन से राज्य से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? मणिपुरी से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद इसमें पैना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। भाई ऐसे ही पूछ लिया मणिपुरी जो डांस है उसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मणिपुरी। अब आप कहेंगे सर आपने पिछले जो डांस है उनके बारे में तो मतलब इतना बताया ही नहीं, क्योंकि मैंने वो चीज़ें बताई जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। मणिपुरी के बारे में ही पूछा जा चुका है, इसलिए मैं ये लेके आया, ठीक है। भाई कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पैना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वैसे तो एक डांस को आप मतलब एक वीडियो एक डांस फ्री बना दो, मतलब इतनी डिटेल में चीज़ें एक डांस के बारे में, लेकिन हमें कम कंटेंट पढ़ना है कम समय में, ताकि और एग्जाम से रिलेवेंट पढ़ना है, ठीक है। इसमें कितनी तालों का प्रयोग किया जाता है? इसमें 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। कितनी तालों का? 64 तालों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जावेरी, दर्शन जावेरी, गब्बिनी देवी, गुरु विपिन सिंह और चारू सीजा माथुर और बिंबावती देवी, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया भाई जो दर्शन जावेरी, एक जावेरी और है, मतलब वो दूसरी बहन का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो जावेरी बहनें हैं ये मतलब 2 बहनें हैं जो मणिपुरी नृत्य करती हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए ना जावेरी बहनें कौन से नृत्य से संबंधित, तो हमारा कौन सा? मणिपुरी होगा, ठीक है। और एक बार ये पूछा गया था गुरु विपिन सिंह का संबंध कौन से डांस से है, तो कौन से डांस से है? मणिपुरी डांस से है, तो ठीक है। और मणिपुरी डांस मणिपुर से संबंधित है, ठीक है। तो ये 2 याद रखने हैं आपको, जावेरी बहनें और गुरु विपिन सिंह, ठीक है। तो कौन से राज्य से संबंधित है? मणिपुरी राज्य से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट नृत्य कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य यह है भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? भाषण और शुद्ध नृत्य को। आप अभी कमेंट में बताएं कुचिपुड़ी नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है। मैंने इतनी बार आपको पीछे बता दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए भागवत पुराण को आधार माना जाता है। किसको आधार माना जाता है? इसके सोर्स का भागवत पुराण को। पित्तल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है, ठीक है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से नृत्य में पित्तल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करते हैं, तो कौन से नृत्य में? कुचिपुड़ी में। और इसमें कौन से संगीत का प्रयोग किया जाता है? कर्नाटक संगीत का, ठीक है। जैसे कथक जो हमारा नृत्य था उसमें मैंने बताया था भाई उत्तर भारत जो संगीत है यानी हिंदुस्तानी जो संगीत है उसका प्रयोग किया जाता है किसमें? कथक में। और यहाँ पर कुचिपुड़ी में किसका प्रयोग किया जाता है? कर्नाटक संगीत का, ठीक है। मान लिया आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए भाई कुचिपुड़ी में कुचिपुड़ी जो हमारा डांस है उसमें कौन से संगीत पेश किया जाता है? ऑप्शन में कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको पढ़ना है भाई संगीत पूछ रखा, तो संगीत कौन सा? कर्नाटकी संगीत यानी कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन राज्य पूछ ले तो कौन सा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है, ठीक है। इनको क्या माना जाता है? कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम डांसर इससे संबंधित, ठीक है। अब अपर्णा सतीशन इससे संबंधित है। राधा रेड्डी इससे संबंधित है और राजा रेड्डी जो रेड्डी है ना, 2 रेड्डी है, ये कौन कौन से? राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है, ठीक है। पदमजा रेड्डी यानी जो रेड्डी जिनके लास्ट में है ना वो किसी संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है, ठीक है। कुचिपुड़ी इसमें भी अड़ी आ रहा है लास्ट में, यानी रेड्डी इसमें भी डी आ रहा है लास्ट में, ठीक है। आप थोड़ा जोड़ के याद कर सकते हैं, ठीक है। यानी राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पदमजा रेड्डी। उसके बाद हमारा बाबा कल्पम, वेम्बती चित्रा सत्यम, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, ये हमारे किसी संबंधित है? हमारे कुचिपुड़ी से संबंधित है, ठीक है। तो हमारे मैंने सभी शास्त्रीय नृत्य इसमें कवर करा दिए बिल्कुल डिटेल में, उनसे संबंधित डांसर्स भी हमने इसमें कवर कर लिए हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई होगी उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कर दीजिए कैसी लगी, ठीक है। और कौन से टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो बता दीजिए, और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।